मीज़ान ईएनटी एंड यूरो केयर सेंटर निकट आरिश लॉन, नए पासपोर्ट ऑफिस के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली। जहां पर डॉक्टर अबू सईद नाक, कान, गला एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा नाक की टेढ़ी हड्डी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, नाक के बदगोश का इलाज व दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, आंखों के नासूर का बिना टाँके ऑपरेशन, कान के पर्दे में छेद, कान की हड्डी का गलना एवं कान की समस्त बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन, टॉन्सिल का इलाज व ऑपरेशन, थायराइड, घेंघा का इलाज व ऑपरेशन, मुंह, जीभ व गले के कैंसर की जांच व ऑपरेशन डॉक्टर अबू सईद द्वारा आधुनिक एवं आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में मीज़ान ईएनटी एंड यूरो सेंटर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबू सईद ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अबू सईद, मैंने MBBS और MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से किया है और मैं MBBS बैच मेरा 2008 है और 2018 में मैं MS करके पास आउट हुआ था और फिर उसके बाद मैंने SRship की। उसके बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और यहाँ बरेली में मैं 2020 के एंड में आया था और अभी फ़िलहाल मैं ये मीज़ान ENT एंड यूरो केयर सेंटर पर ये मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी OPDs यहाँ करता हूँ और इसके साथ मैं गंगाशील हॉस्पिटल में भी दोपहर में 12 से 3 वहाँ अपनी सर्विसेज देता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ENT सर्जन हैं और आज इस दौर में सबसे ज़्यादा ख़ास तौर से मैंने ये देखा है कि 30 और 40 की एज के जो लोग हैं उनको कम यानी कि ऊंचा सुनाई देने की प्रॉब्लम हो रही है। इसका क्या कारण है और किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए कि इससे दूर रहें? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आज का जो दौर है इसमें जो है हम देखते हैं ख़ासतौर से कोविड के बाद से बहुत सारे लोग जो है जो ऑफिस गोइंग थे वो अब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और उसमें देखा गया कि सब ईयरफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे लोगों में अब नई चीज़ ये देखने को मिल रही है कि घंटों तक जब ईयरफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे अब पेशेंट्स ज़्यादा हमें मिल रहे हैं जो हियरिंग लॉस कंप्लेन कर रहे हैं, यानी सुनाई में कमी हो गई है। आमतौर पे सुनाई की कमी होना एक स्वाभाविक चीज़ है जो कि 60 साल के आसपास आना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद भी आ सकता है अगर किसी की फैमिली में पहले से ही पेरेंट्स को ये परेशानी है तो उसको हो सकता है पहले आ जाए, वरना 40-50 की उम्र में प्रेस बायोक्यूसिस हम लोग बोलते हैं उसे, जैसे नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं वैसे सुनाई की नसें भी कमज़ोर होने लगती हैं। लेकिन इसकी एक उम्र होती है। जो आपने सवाल किया कि वो 30 की उम्र में भी आने लगा है, उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। नॉइस इंड्यूस मतलब तेज़ आवाज़ में एक्सपोजर होने की वजह से लोग तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं और तेज़ आवाज़ में डीजे का इस्तेमाल हो रहा है या घंटों ऐसे पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं। तो ऐसे में जब तेज़ आवाज़ का हमारे कानों पे पड़ता है, तेज़ आवाज़ पड़ता है और घंटों तक पड़ रहा है या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो चीज़ आ जाती है, हियरिंग लॉस की परेशानी। और इधर हमने देखा कि जो है लोग ईयरफोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कभी कभी ये होता है ईयरफोन लगा कर सुन रहे हैं और सो गए। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए कि कह रहे थे कि सुबह उठे तो उन्हें सुनाई बहुत ज़्यादा कम हो गई। हुआ ये था रात में वो ईयरफोन लगा के सो गए और 8 से 9 घंटा लगातार ईयरफोन लगा रहा और जो भी चल रहा था। तो इससे ये चीज़ अभी ये सामने आ रही है। उसकी वजह यही, बड़ी वजह यही है, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। डॉक्टर साहब, ईयरफोन का कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए युवाओं को ताकि उनके जो कान हैं उनमें कोई नुकसान ना हो? इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि इतने तक इस्तेमाल करें, इतने तक ना करें। ये क्लियर कट कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई मतलब गाइडलाइन ऐसे इश्यू नहीं है कि इतने घंटे तक करें तो ये सेफ़ है। मतलब जैसे हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली जितना 2 से 3 मिनट 5 मिनट है ना। अब ज़्यादा इस्तेमाल तब कर रहे हैं जब वर्क कर रहे हों, ऑफिस में हैं और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो IT फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको तो कई घंटे लग जाते हैं। तो लेकिन ऐसे लोग, अब हम ये नहीं कह पाएंगे कि कितने घंटे तक करें तो सेफ़ हैं, लेकिन ये कम से कम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से इस दौर में युवाओं में गले की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो क्या कारण है कि लोग ये कहते हैं कि खाना पचाने में दिक्कत हो रही है या कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, ख़ासतौर से युवाओं में, तो क्या कारण है? जो ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं वो ये कहते हैं गले में कोई चीज़ अटकी अटकी महसूस होती है। खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खाली बैठे हैं तो लगता है कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई अटकी हुई है। इसको हम लोग ग्लोबल सेंसेशन बोलते हैं। कभी कभी इसकी वजह होती है और वो वजह एसिडिटी होती है, और वो लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, मतलब हमारी दिनचर्या, हमारा जो है रूटीन ऐसा है कि हम दौड़ भाग की ज़िंदगी ज़्यादा है, तो उसमें हम खाने का टाइम फिक्स नहीं कर पाते हैं। कभी लेट आए, कभी दोपहर खाना स्किप हो गया, कभी दोपहर खाना शाम 5 बजे खाया, फिर 9 बजे फिर रात का खाना खा लिया, है ना। या फिर ये फास्ट फूड का जो ट्रेंड है, इन सब चीज़ों से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है। हमारे जो है हज़म करने की जो ताकत है वो उस पर कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। तो इसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है, एसिड ज़्यादा बनता है। और ऐसा भी देखा गया, देर रात में खाना खाए और फिर आधा एक घंटे बाद सो गए तो उसमें भी रिफ्लक्स की दिक्कत हुई। एसिड ज़्यादा बना और उसके बाद फिर रिफ्लक्स होके हलक में आता है। अगर हम खाना खा के फ़ौरन सो गए तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि एसिड, तो खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड तो बनेगा। और अगर कुछ ऐसा खाया है, तली हुई चीज़ें हैं, भुनी हुई चीज़ें हैं, ऑयली, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, या उसके साथ कभी कभी अल्कोहल कंजम्पशन है ना, तो ऐसे में हाइपर एसिडिटी होगी। और फिर सोने के बाद वो रिफ्लक्स होता है, यानी हमारे इसोफेगस में, यहाँ तक कि थ्रोट में भी आ जाता है कभी कभी। तो वो चीज़ एक बार आया और चला गया, लेकिन उसका असर कुछ दिन तक रहता है, 2 से 3 दिन, 4 दिन भी रह सकता है। तो उस तब तक गले में ख़राश या कुछ लगता है अटका हुआ है। उसकी वजह हमारी अपनी लाइफस्टाइल, हमारा अपना लाइफस्टाइल उसकी वजह है। तो अगर ये मॉडिफाई कर लें हम लाइफस्टाइल को, और 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट सफिशिएंट है, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप नाक कान गले के अलावा कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो किस टाइप के कैंसर्स के मरीज़ जो है आप ज़्यादातर देखते हैं? ज़्यादातर, बल्कि ख़ास तौर से इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट कैंसर जो है हेड एंड नेक कैंसर है, जो कि उसमें भी सबसे ज़्यादा कहें तो मुंह के कैंसर, मुंह के, गले के। तो ये बड़ा एक वो पोर्शन बनाता है। 70% कैंसर अगर हम बात करें तो वो हेड एंड नेक कैंसर है पूरी इंडिया में। तो उसके जो है हेड एंड नेक कैंसर, जो कि मुंह से शुरू होकर के जो ज़्यादातर होता है वो तंबाकू, गुटखा के इस्तेमाल से हो रहा है, या सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो ये ज़्यादातर यही कैंसर सबसे ज़्यादा प्रिवेंट है, और यही हम देखते हैं, यानी ज़ुबान का, गाल का, है ना, हलक का, जिसे हम कह सकते हैं बकल मिकोजा कैंसर, टंग कैंसर है, फिर थ्रोट में लैरिंजल मैलिग्नेंसीज हैं। ये सब, यही सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन है, और यही हम देखते हैं, इसकी सर्जरीज भी करते हैं। तो इसके लिए किस तरह की एहतियात लोगों को बरतना चाहिए इससे बचने के लिए, ताकि कैंसर रोग से दूर रहे? ख़ास तौर से हेड एंड नेक कैंसर में 2 अलग तरीके होते हैं। एक तो जिसमें हमें पता होता है कि ये इसकी वजह से है, यानी तंबाकू और बीड़ी, सिगरेट। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तंबाकू का ही एक फॉर्म है। बीड़ी सिगरेट भी वही तंबाकू, उसमें भी जाता है, लेकिन किसी भी फॉर्म में हो, हर फॉर्म में वो नुकसानदेह है। और बहुत कम परसेंटेज वो भी होता है जो ऐसे भी लोगों को हो जाता है जो कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो HPV वायरस की वजह से होता है। तो इसमें जो ये है, जो हमें पता है पहले से जो चीज़ें हैं उससे हम बच सकते हैं, यानी तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद करें, और फ़ौरन ही बंद करना पड़ेगा। और जो लोग एहतियात करें तो और भी अच्छा है, बिल्कुल ही उसका इस्तेमाल ना हो पाए। और अगर आपको कोई परेशानी है, या किसी को कोई परेशानी हो, हमारे मिलने वाले में कोई परेशानी हो, तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ऐसे देखते हैं कि
अक्सर लोग ऐसे स्टेज में आते हैं कि मतलब बहुत लोग को तो पता ही नहीं होता है, लोग इधर उधर से दवा ले रहे हैं, इग्नोर करे पड़े हैं। छाला है, हमें पता है छोटा छाला है या कुछ गांठ सी महसूस हो रही है तो चलो दिखा लेंगे, करते करते महीनों तक डिले कर देते हैं, फिर वो चीज़ बड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी स्टेज में आ जाते हैं कि इनऑपरेबल होता है, ऑपरेशन नहीं हो सकता उसका, फिर हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। वरना अगर हम शुरू में ही अगर सतर्क रहें, कुछ ऐसे पहले तो हम इस्तेमाल ही ना करें ऐसी चीज़ें। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ हमें शक वाली चीज़ लग रही है, अब हम आम पब्लिक को ये बताते हैं 3 हफ्ता अगर कोई छाला 3 हफ्ता अगर गुजर गया और वो सही नहीं हो रहा है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आप उसको बायोप्सी की ज़रूरत है। और वरना आम छाले तो बहुत होते हैं, आमतौर पे हर किसी को कभी ना कभी मुंह में छाले हुए होंगे, लेकिन वो होता है 1 से हफ्ता से 10 दिन तक चलता है, वहाँ बहुत हुआ तो 15 दिन। लेकिन अगर 3 हफ्ता गुजर गया और सही नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको सीरियसली लेना है, उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। तो एक तो ये मैसेज आम पब्लिक में सर्कुलेट होना चाहिए कि छालों के में 10 दिन से अगर ज़्यादा गुजर रहा है तो आप उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट सीख करें। और दूसरा जो है, जितना भी बड़ा लीजन है, जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट लेंगे उतना आसान ट्रीटमेंट होता है। जितना बड़ा करके हम लाएंगे उतना टफ हो जाएगा, उतनी बड़ी सर्जरी हो जाएगी, उतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उतने फिर मॉर्बिडिटी यानी उतने ज़्यादा हिस्सा निकालना पड़ता है। अब खुदा न खास्ता किसी को अगर टंग कैंसर है, छोटा है तो हमें वो हिस्सा निकालना पड़ता है, उसके साथ नेक डिसेक्शन होता है। तो जितना छोटा हिस्सा ज़ुबान का निकलेगा उतना उसके लिए अच्छा है। बड़ा हिस्सा निकल गया तो बोलने में भी दिक्कत आती है और जो है फिर खाना पीना निकलने में दिक्कत आती है। तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट, सबसे पहला तो होता है प्रिवेंशन, हम उस चीज़ से बच जाएं। अगर हो भी गया तो एट द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट, ये 2 चीज़ें। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि सर्दी तेज़ी से बढ़ेगी और जनवरी और फरवरी 2 माह ऐसे होंगे, तो इसमें नाक, कान और गले के लिए किस तरीके की लोग एहतियात बरतें हैं? सर्दियों में ज़्यादा पेशेंट जो आते हैं वो नाक बंद होने की परेशानी लेकर आते हैं। और तेज़ सर्दियों में एक होता है विंटर की शुरुआत और फिर विंटर का एंड, ये 2 ऐसा मौसम है उसमें एलर्जी वाले पेशेंट ज़्यादा आते हैं। और फिर जब तेज़ सर्दी पड़ रही है तो एलर्जी वाले पेशेंट कम हो जाते हैं, ज़्यादा परेशानी नाक बंद होने की होती है। और टॉन्सिल वाले पेशेंट्स, ये 2। तो ऐसे में एहतियात यही है कि ठंडा पानी से परहेज़ किया जाए, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें और खट्टी चीज़ों से बचें। खासतौर से जिनको टॉन्सिलाइटिस है उनको बहुत जल्दी हो जाएगा सर्दी में, जो पहले होता आया है। ठंडा पानी का इस्तेमाल हुआ, या सुबह रात लंबी होती है, कई 8 घंटे बाद कोई उठा तो प्यास ज़रूर लगती है उस टाइम, तो उस टाइम अगर उठा के ठंडा पानी पी लिया तो गला ख़राब हो सकता है। तो बस उस टाइम एहतियात करें कि अगर गुनगुना पानी अवेलेबल है, ज़्यादा गर्म तो नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी फिर एसिडिटी बढ़ाता है। गुनगुना पानी अगर उस वक्त अवेलेबल है तो उठते ही जो पानी पीता है इंसान, तो वो गुनगुना पानी पीजिए। अगर अवेलेबल है तो ये एहतियात कर लें। और नाक बंद होने की जिनको परेशानी है वो स्टीम लेके सोएं, भाप लेकर के, रात में सोएं तो भाप लेकर के सोएं। बाकी अगर फिर भी रहता है तो फिर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन करें, दिखाएं फिर। थैंक यू। शुक्रिया।